उसके बारे में, मनुष्य में क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में एक बात रहती है कि काश हमारे जीवन का कैसेट रिवाइंड हो जाता। ये बात कई लोगों के मन में आती है कि जब जीवन जीने की कला आई तब लोग अंकल और बाबूजी कहने लगे, जब जीवन का अर्थ समझ में आया तो हम बुढ़ापे की ओर आ गए, और जो जवानी के दिन थे वो तो संघर्ष में निकल गए। तो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक भावना रहती है, पुरुष और स्त्री दोनों के मन में, कि काश फिर से हम थोड़ा सा जवान हो जाएं, या हम फिर से यूथ को अचीव करके लोगों के बीच में हंसे बोलें। ये एक भावना रहती है। तो अगर ये भावना रहती है तो केवल ये रखना काफी नहीं है, बात इसके आगे बढ़नी चाहिए। आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए कि आपका यूथ मेंटेन रहे। आप अपनी एज को कैसे मैनेज करें या एज को रिवर्स कैसे करें, इसके बारे में भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और जो लोग अपनी एज को रिवर्स कर देते हैं उनकी उम्र ऊंची ही नहीं जाती। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो आपको टेलीविजन पे दिखती हैं, फिल्म्स में दिखती हैं, आप कभी पूछते हैं कि उनकी उम्र क्या है? कभी आप उनको अंकल, बाबूजी या कुछ कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। जितने भी हीरोज हैं सब 50+ हैं। आप बाकायदा उनकी फिल्में देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो स्टेट आप भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि विद द टाइम आपकी एज में क्या परिवर्तन, आपके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन दिमाग में भी आते हैं, परिवर्तन शरीर में भी आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो आपके शरीर में आता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है। ग्रेविटी आप जानते हैं कि कोई भी चीज आप छोड़िए तो वो नीचे गिरेगी, कुछ भी आप छोड़िए वो तल से नीचे आ जाएगा। तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है। आपके नाक, आंख, कान, बाल, सब जगह ग्रेविटी लग रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी पूरा शरीर नीचे आने लगता है, पृथ्वी की ओर आने लगता है। अब उसमें चेंजेस क्या होते हैं, अब मैं आपको टॉप टू बॉटम चेंजेस बताता हूं। जैसे कि सर में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बाल आपके कम होने लगते हैं। बाल जो कम होते हैं उसके पीछे ग्रेविटी और हार्मोन्स दोनों का प्रभाव होता है। हार्मोन्स जो मेल हार्मोन होते हैं वो मेल हार्मोन बालों को कम करता है, फीमेल हार्मोन बालों को बढ़ाता है। इसीलिए बालों की समस्या, बालों का जो घनापन है वो स्त्रियों में कम होता है, स्त्री में कम समस्या होती है और पुरुषों में ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर होता है ग्रेविटी का, कि हमारी ऊपर जो टॉप है ये टॉप ग्रेविटी से किनारे किनारे आने लगता है, इसके अंदर के टिश्यू। तो आप देखेंगे कि हमारे किनारे के बाल तो बराबर रहते हैं, किनारे के बाल रहते हैं। सबसे पहले यहाँ के और आगे के बाल जाने लगते हैं, क्योंकि यहां से ग्रेविटी से नीचे माथा आने लगता है, पीछे से पीछे जाने लगता है, इधर साइड में ग्रेविटी में और इधर साइड में। तो इसके अंदर के टिश्यूज कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो बालों की रूट्स को सपोर्ट करते हैं वो केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, बालों की रूट्स कमजोर हो जाती हैं और हमारा एक पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है। उसके बाद चेंजेस आते हैं कि हमारा माथा नीचे होने लगता है। पहले हमारी भौवें ऊपर होती हैं, ये देखिए, ये देखिए, पहले भौवें ऐसी होती हैं और धीरे धीरे ये ग्रेविटी से भौवें आंख के नजदीक आ जाती हैं। उसी तरह से आईलिड्स होती हैं, पहले इस तरह से होती हैं, उसके बाद इस तरह से हो जाती हैं। उसी तरह से ये गाल नीचे आते हैं। गाल जब नीचे आते हैं तो आंखों के नीचे का जो स्पेस है वो खाली हो जाता है, और जैसे ही वो स्पेस खाली होता है तो इसके अंदर ऑर्बिट की चर्बी बाहर आ जाती है। तो आपकी आंखों के नीचे गुल्ले आ जाते हैं। आपके बाल जैसे ही गाल नीचे आते हैं तो ये आपकी लाइन बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। आपके होंठ नीचे आने लगते हैं तो नीचे का होंठ मोटा हो जाता है। आपकी ठुड्डी नीचे आने लगती है
तो आपके गर्दन के नीचे यहाँ सब फैट आ जाता है। आपकी नाक पर भी ग्रेविटी होती है तो नाक में ऊपर की फैट नीचे आ जाती है। तो आप देखते हैं कि जितनी उम्र बढ़ती है उतनी नाक बड़ी मोटी और प्रोमिनेंट हो जाती है। बच्चों की नाक एकदम पतली होती है। ये चेंजेस सारे पुरुष और स्त्री दोनों में होते हैं, लेकिन ये चेंजेस 10 टाइम्स या कभी कभी 100 टाइम्स फास्ट हो जाते हैं। कब? जब आप लगातार खाते रहते हैं या आपका वजन बढ़ता है। जो लोग बिल्कुल दुबले पतले होते हैं उनमें ये चेंजेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हल्की चीज पे कम लगेगी, भारी चीज पे ज्यादा लगेगी। अगर आप कोई भारी चीज छोड़ेंगे बड़ी तेजी से नीचे आएगी, अगर आप एक कागज छोड़ेंगे तो धीरे धीरे तैरते हुए आएगा। तो अगर आप दुबले पतले हैं तो आपके टिश्यूज बहुत बढ़िया रहते हैं, तो ये चेंजेस आपके कम आते हैं। और अगर आप खाना पीना जारी रखते हैं, आप अनाज खूब खा रहे हैं, चीनी खूब खा रहे हैं, नमक खूब खा रहे हैं, तो जो बीमारियां हो रही हैं वो तो हो रही हैं, उसके साथ साथ आपके फेस पे या पूरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद आपकी गर्दन के ऊपरी हिस्से में चर्बी इकट्ठा होती है। क्यों? क्योंकि हम गर्दन का प्रयोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कम करते हैं, तो यहां पे चर्बी इकट्ठी होती है और नीचे चर्बी नहीं इकट्ठी होने के कारण लाइनें बनने लगती हैं। गर्दन से बड़ी जल्दी आप बता सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या है। नेक में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। उसके बाद नीचे चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेस्ट और निपल नीचे गिरने लगते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों में। आपके पेट के अंदर जितने अंग हैं वो भी नीचे आने लगते हैं। आपके चेस्ट में हार्ट है वो नीचे आने लगता है, लंग्स नीचे आने लगते हैं। आप सांस लेते हैं तो नीचे ही से लेते हैं, पेट फुला करके। ये भी ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि आपका लंग थोड़ा नीचे आ गया, हार्ट थोड़ा नीचे आ गया। अगर आप ये प्राण ऊर्जा क्रिया करते हैं तो ये फिर से आप उसको डिपॉजिट करते हैं। उसी तरह स्टमक, लिवर आते हैं, इनमें बहुत वजन होता है, बहुत भारी होते हैं। 2 किलो का लिवर होता है, वो 2 किलो की चीज जीवन भर नीचे आ रही होती है। कम से कम 5-6 किलो की आंतें होती हैं, वो नीचे आ रही होती हैं। तो धीरे धीरे आपकी तोन बाहर आने लगती है और ये सारे अंग ग्रेविटी की वजह से आगे आ जाते हैं और वो और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ये ग्रेविटी इंड्यूस्ड चेंजेस हैं। और साथ में जो आप कैलोरीज ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि जितनी कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं ठीक उतनी ही ले। ये बड़ा मुश्किल है। या तो आप कैलोरीज ज्यादा लेते हैं तो आपके फैट डिपॉजिट होने लगती है, ये चेंजेस फास्ट हो जाते हैं बुढ़ापे के। या आप कैलोरीज कम लेते हैं, जैसे गांव वाला, तो कैलोरीज कम लेते हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है कि हर व्यक्ति ये कैसे जाने कि मैं कितनी कैलोरी खर्च कर रहा हूं, मैं उतनी ही कैलोरी लूं। तो इसका मापदंड ये होता है कि रेगुलर वेट आप अपना लेते रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स और बोन को स्ट्रांग करते रहते हैं, और अनाज, शक्कर, चीनी और तली भुनी चीजें, इसका प्रयोग आप कम से कम करके प्राकृतिक चीजों को आप ज्यादा लेते हैं। तो अगर आप साइंटिफिक न्यूट्रिशन रखते हैं, अपनी कैलोरीज प्रोटीन से लेते हैं, ये वर्ड मैं बार बार कहता हूं, टेक योर कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन्स। प्रोटीन से कैलोरी लेने का क्या मतलब होता है कि आप नट्स, जो वेजिटेरियन लोग हैं, नट्स, बीन्स, दही, सोयाबीन और कुछ फलों में भी प्रोटीन होता है, चना होता है। तो अगर आप इन चीजों से कैलोरीज लेते हैं तो वो फैट में बहुत कम कन्वर्ट होगा। और अगर आप रोटी, चावल, आलू, अनाज, अलग किस्म के, और जो फास्ट फूड, देसी फास्ट फूड, जितने भी आइटम्स घर में बनते हैं सब में अनाज होता है। आप कुछ भी समोसा, पकौड़ी, कुछ भी खाइए, बर्गर, सब में अनाज होता है। तो उससे कैलोरीज लेने का ये परिणाम होता है, या तो उसके बाद आप 5 किलोमीटर दौड़िए, वो संभव नहीं है, तो वो अंदर जाके स्टोर हो जाता है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एम्प्टी कैलोरीज देती हैं, जो केवल कैलोरी देती हैं और शरीर को मोटा करती हैं, जैसे कि अल्कोहल या बियर, प्रिसाइजली बियर, उसमें अनाज का एक्सट्रैक्ट भी होता है, अल्कोहल भी होता है, वो एम्प्टी कैलोरीज होती है। उसको लेने से आपकी तोंद बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और वो जनरली एक्सरसाइज रेजिस्टेंट होती है। अल्कोहल की कैलोरीज इतनी रेजिस्टेंट होती हैं कि वो अगर आपके पेट में जमा हो जाती हैं तो एक्सरसाइज करने पर भी बड़ी मुश्किल से वो फैट खत्म होती है। तो इसलिए ये जो बॉडी के चेंजेस हैं इनको जानिए। जैसे कि दो चेंजेस और मैं भूल गया था बताने को, दो चेंजेस ऐसे होते हैं जो यहाँ तिवारी जी भी हैं, शरद तिवारी जी भी, इनके लिए लाभ के लिए है कि दो चेंजेस और हैं जो मनुष्य में खास तौर से होते हैं, जानवरों में नहीं होते हैं। एक होता है घुटनों के ऊपर। 95% लोगों के घुटने 40 या 45 के एज के बाद खराब हो जाते हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पहले 4 पैरों से चलता था, हम लोग जानवर थे। जब हम खड़े हो गए, इरेक्ट हो गए 2 पैरों पे, तो उसकी हमें 2 कीमतें अदा करनी पड़ी। नंबर 1 कि हमारे घुटने खराब होते हैं, और जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा वजन घुटनों पर आएगा, उतने ही ज्यादा चेंजेस आएंगे, उतना ही घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी, या कसरत करनी होगी, या वजन कम करना होगा। और दूसरा चेंज इरेक्ट पोस्चर का होता है, बवासीर होना। 40% लोगों को एनल प्रॉब्लम्स, एनस में बवासीर होता है, यह भी इरेक्ट पोस्चर का नतीजा है। क्योंकि हम लोग बेसिकली थे 4 पैरों के जीव, ये हम अपने प्रयास से 2 पैरों के जीव बने। तो ये 2 चीजें हम लोग को और झेलनी पड़ती हैं विद द एज। तो इन शॉर्ट ये सारे चेंजेस अगर आप बॉडी में नोटिस करते हैं तो आप इन सारे चेंजेस को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को यंग बना सकते हैं, आप हर चीज की लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले सेशंस में एक एक एक्टिविटी आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आप इस एज रिलेटेड चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। और आज भी एक एक्टिविटी बताऊंगा, अभी आपको आज एक नई क्रिया बताऊंगा, वो आप हमारे साथ करेंगे तो वो उससे भी आपको आभास होगा। हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने एक बार हमसे कहा कि हम सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि उस समय आदमी खूब तैयार होकर नहीं आता है। तो अक्सर देखते हैं कि उसका चेहरा लटकता जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसके आंखों के नीचे गुल्ले आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद वो जब घर जाता है, नहाता धोता है, सब करता है, फेस की मसल्स के ऊपर टोन आ जाती है, तो उसका चेहरा थोड़ा ऊपर हो जाता है, तब वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो मैंने ये सोचा बात बिल्कुल सही है कि मॉर्निंग वॉक पे असलियत थोड़ी सी सामने आ जाती है, आदमी उठ के एकदम चल देता है। तो आज हमने सोचा कि आपको सबसे पहले अगर कुछ बताना है तो फेस जो सबसे पहले दिखता है उसी के बारे में बताना है।